नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि वालों, आपके लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2020 यह 3 महीना क्या कुछ बदलाव लेकर आपके जीवन में आ रहा है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मीन राशि वालों, सितंबर 2020 इस महीने में अगर हम ग्रहों की स्थिति के बारे में पहले चर्चा करते हैं तो देखिए, मंगल देव आपके धन भाव में विराजमान होंगे और राहु आपके चौथे भाव में होंगे। शुक्र देव आपके 5वें भाव में रहेंगे और सूर्य बुध आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति केतु के साथ आपके 10वें भाव में होंगे और शनि देव आपके 11वें भाव में रहेंगे। अब ये देखिए, सितंबर का महीना है, आपके जीवन में शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट तो देगा। अब इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। कष्ट कहाँ होगा? जैसे कि आप यात्रा करते हैं तो यात्रा में कष्ट होगा। यात्रा में हो सकता है आपके स्वास्थ्य पर ऐसा निगेटिव प्रभाव पड़ जाए। आप पति पत्नी हैं, आपके बीच किसी बात को लेकर भी वजह परेशानी बढ़ जाए या फिर तकरार हो जाए। एक दूसरे की बातों को आप समझना नहीं चाहेंगे। और एक बात आप मीन राशि वालों आपसे कहना चाहेंगे हम, देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते सामने वाला क्या कह रहा है, या फिर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को समझना ही नहीं चाहता और बेवजह रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। तो ये आपको समझना है कि आप चाहते क्या हो। देखिए, आप रिश्तों में दरार अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप पति पत्नी एक ही यूनिट है। 2 यूनिट समझने की गलती ना करें। अब इससे ज़्यादा हम आपसे नहीं ताज़ा कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा, शुरुआत में थोड़ा यात्रा से कष्ट होगा और पति पत्नी में थोड़ा सा किसी बात को लेकर विवाद हो जाएगा। लेकिन आपकी इमेज जो है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है और परिवार के लोगों के सामने या फिर किसी और लोगों के सामने, पड़ोसी हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, कहीं आपके इमेज पर, आपके ऊपर कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई धब्बा ना लग जाए, कहीं किसी बात को लेकर आप बेवजह बदनाम ना हो जाएं, ऐसी संभावनाएं हयात दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा हम पहले से ही सावधान कर रहे हैं। ये हमारा इरादा है कि हम कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन सावधान रहेंगे तो कष्ट कम होगा। और इस समय हालांकि धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होगा, जैसे कि आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ जाए 15 सितंबर तक। तो 15 सितंबर तक खुद को साबित करना होगा आपको कि आप परफेक्ट हो, आप सही हो, कि आप किसी एक लाइन पर चल रही हो, तो वहाँ पर आपको साबित करो। पर हमेशा ही एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी करें धंके की चौके करें, लेकिन बहुत सावधानी से करना है। जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो आपको हानि भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर संभल के रहना चाहिए। हालांकि आपका मन बहुत प्रसन्न नहीं है सितंबर के महीने में, मन में थोड़ी सी उदासी रह सकती है। हालांकि आप जितना दिन रात मेहनत करते हो उससे अनुसार आपको फल भी नहीं मिल पा रहा। लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य देव आपकी इस समय सूर्य बुध आपके 6ठे भाव में, जैसे ही सूर्य देव 7वें भाव में जाएंगे, तब एक बार फिर आपके जीवन में फिर से थोड़ा सा कष्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उस अनुसार आपको सफलता नहीं मिलेगा। इस समय हालांकि धन आएगा, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, लेकिन आपकी वाणी में, आपके स्वभाव में थोड़ा सा कड़वाहट रहेगा। थोड़े से आप बेवजह लोगों पर, जैसे कि किसी बात को लेकर झिड़क देना, कि कठोर शब्द का प्रयोग कर लेना, यह चीज़ें आप कर सकते हैं, जो कि एक सही नहीं रहेगा। दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेगा इस समय। इसके लिए आप तैयार रहें और आप कहीं किसी जगह बुरी तरह फंस ना जाएं, इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। हालांकि अंतिम सप्ताह इस सितंबर का महीना आपको राहत देता नजर आएगा, क्योंकि यह 3 सप्ताह यानी कि करीब 20-22
सितंबर तक परेशानियों से भरा हुआ उतार चढ़ाव लिया हुआ है, तो आपको इन 22 दिनों में अपनी इमेज को बचा कर रखना है, सोच समझ कर बोलना है। लेकिन जैसे ही आपके अंतिम सप्ताह में आप पहुंचेंगे तो हर कार्य में एक बार फिर से सफलता मिलेगी। और हालांकि बच्चों को भी संभालिए, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पर है, मोबाइल है बड़े बड़े हाथों में, तो उनकी संगति पर क्या ध्यान दीजिएगा। तो सितंबर का महीना आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां तो दे रहा है, पर आप उस परेशानियों से पहले से ही समझ लें कि क्या कुछ हो सकता है, तो वहां पर से आप बच सकते हैं सुरक्षित। लेकिन अब जानते हैं इस अक्टूबर के महीने में आपके जीवन पर क्या बदलाव आएगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का यह सवाल है कि हमारे लिए आगे के महीने की बातें बताओ, कैसा रहने वाला है। तो हमने सोचा चलिए आपके साथ हम साझा कर ही देते हैं। तो ये समझिए अक्टूबर का महीना है, पहले हम जानते हैं ग्रहों की स्थिति कैसा रहेगा। देखिए अक्टूबर का महीना जब मीन राशि वाले हैं आपके लग्न में शुरुआत में ही चंद्रमा रहेगा। मंगल देव आपके धन भाव में हैं और राहु देव आपके तीसरे भाव में हैं। शुक्र देव आपके छठे भाव में रहेंगे और केतु आपके 9वें भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे और शनि देव आपके 11वें भाव में। यानी महीने की शुरुआत में ही सुख समाचार की प्राप्ति से आपकी शुरुआत होगा। अब लग्न का चंद्रमा आपके जीवन में खुशियां ही लाएगा। और दूसरी तरफ इस समय शनिदेव जब आपके यहाँ पर मकर राशि घर में 11वें भाव में रहेंगे, तब यहाँ पर से आरंभ से ही आपको अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी सुख तमाम चीजें आपको प्राप्त होने के योग आपसे बनेगा। धन की स्थिति धीरे धीरे और भी मजबूत होता चला जाएगा। आपका जो घर परिवार है, पारिवारिक जीवन है, वो भी आनंददायक रहेगा। साथ ही इस समय हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़े लोग, प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकातें हो जाए। वैसे तो दूसरे सप्ताह में यानी कि अक्टूबर के महीना शुरुआत में तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा सप्ताह जो है यानी 8 वर्ष से लेकर 15 अक्टूबर तक गलत फैमिली हो सकता है। गलत फैमिली के कारण आपके काम में विघ्न बाधाएं आ सकती है। पारिवारिक जीवन में किसी गलत फैमिली के कारण कलह कलेश हो सकता है, तो इसको आपको हर हाल में संभालना होगा। हालांकि काम का प्रेशर है आप पर। दूसरी तरफ जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि सूर्य देव आपके जो जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तब यात्रा के योग बनेंगे। हो सकता है आप थोड़ा चेंजेज ऑफ प्लेस हो या आप बाहर कहीं जाएं, या हालांकि आपको थोड़ी सी चिंताएं भी बढ़ेगा दूसरी तरफ से, क्योंकि आपके साथ धोखा भी हो सकता है। और 17 और 18 अक्टूबर यानी जो 2 दिन हैं, या 2 दिनों में आपको बहुत सावधान रहना होगा। खासकर बच्चों का ख्याल बनाए रखें और इस समय किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें। हालांकि 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच धन हानि के भी योग बनेंगे। ऐसे में आपको धन के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी है। वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी समस्या दिखता है और हो सकता है इस समय आप खुद भी कमर के नीचे वाले हिस्से की परेशानी से परेशान हो, यानी थोड़ा सा कष्ट आपको भी है। तो अक्टूबर के महीने में शुरुआत वो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसे भी होगा जो कि आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ाएगा। हालांकि उपाय भी आपको करना चाहिए। क्या करेंगे? एक तो आप हनुमान चालीसा का पढ़कर दिन की शुरुआत करें और आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। और जितना ज़्यादा हो नमः शिवाय का दिन रात जब जितना भी मन करे मन ही मन जप करते रहें, तो आपको राहत मिलेगा। अब बात करते हैं नवंबर 2020 की। आपके मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। तो मीन राशि वालों, नवंबर 2020 के महीने में मंगल देव आपके लग्न में रहेंगे और चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे। राहु आपके तीसरे भाव में होंगे। शुक्र देव 7वें भाव में होंगे और सूर्य बुध आपके अष्टम भाव में होंगे। केतु आपके 9वें भाव में रहेंगे और
जो नवंबर का महीना है, शुरुआत में आप लोगों के सामने अच्छे से पेश आए, यानी कि अच्छे से अपनी इमेज को बेहतर बनाए रखें और अपने आप को बेहतर तरीके से दूसरों के सामने प्रेजेंट करें। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में बढ़ोतरी भी होगा और आप धीरे धीरे तरक्की करते चले जाएंगे। हालांकि आपके जो लक्ष्य है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे और आप लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे जोर तोड़ में लगे रहेंगे, दूसरे तरीके भी अपनाएंगे। लेकिन अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, आपके घर में खुशियाँ हैं, आनंद है। हो सकता है आप किसी भी पार्टी को भी इस समय में एंजॉय करें, क्योंकि यह महीना आपके जीवन में शुरुआत में बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है और धन की स्थिति भी पहले की अपेक्षा जो 2 महीने में कष्ट दे रहे थे, वह नवंबर के महीने में धीरे धीरे सुधरता भी नजर आएगा। 10 नवंबर के बाद जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बेहतर वक्त शुरू होगा, क्योंकि अब आपको पढ़ाई में मज़ा भी आएगा और जो चीज़ें आपके छूट रही थी इस लॉकडाउन में, आप परेशान थे, तो उन तमाम परेशानियों का समाधान भी निकलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने के चांस भी मिलेंगे और जो बेरोजगार है उनको एक अच्छी नौकरी मिलने के अवसर भी आपको मिलेंगे। हालांकि थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी जो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगी, लेकिन जैसे ही सूर्य देव राशि परिवर्तन कर आपकी सूर्य देव अभी तक बुध के साथ है, आपके अष्टम भाव में रहेंगे 15 नवंबर तक। इसके बाद आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में जाएंगे। तब यहाँ से आप अगर जॉब करते हैं तो सूर्य देव आपको पद और प्रतिष्ठा भी दिलवाएंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगा। हालांकि थोड़े खर्च करवाएंगे, लेकिन जो अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है। और यहाँ पर सूर्य की राशि परिवर्तन करने से यानी नवंबर के महीने में तीसरे सप्ताह में ढेर सारी खुशियों को आप एंजॉय करते खुशियों में रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही अंतिम सप्ताह की बात करें, अगर आप लव लाइफ में हैं तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगा आपकी, क्योंकि आपका लव किसी बात से आपको उससे नाराज ना हो जाए, आपके प्रेम संबंधों में टूटने की स्थिति जैसी स्थिति ना हो जाए, इसका आपको खास ख्याल रखना होगा। स्किन की समस्याएं वगैरह या ब्लड की समस्या वगैरह आपको परेशान कर सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना है। और इस समय आपका व्यवसाय वगैरह भी थोड़ा सा स्लो चलेगा, यानी कि अंतिम सप्ताह में तो देखिए आपके लिए पहले से प्रयास करना चाहिए क्या करें, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य में स्किन या ब्लड की परेशानी है तो आप हनुमान जी को ही मनाइए। रोज सुबह नहा धोकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करें, तो आपके अंदर ऊर्जा आता रहेगा और आपके जीवन में जो कष्ट है वह तकलीफें हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक